23 मार्च 1987 ये वो दिन था जब हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव सूरजपुर में कंगना रनौत का जन्म होता है। इनकी मां आशा रनौत स्कूल में अध्यापिका थी और पिता अमरदीप रनौत एक बिजनेसमैन थे। घर में कंगना अकेली नहीं थी, उनकी एक बड़ी बहन रंगोली और एक छोटा भाई भी था। बचपन से ही कंगना काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव की बच्ची रही है, लेकिन कंगना का परिवार बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप का था। वे कहती हैं कि बचपन में ही उन पर बहुत रोक टोक लगाई जाती थी और हर वक्त पढ़ने के लिए कहा जाता था, जिससे तंग आकर कंगना ने अपने मम्मी पापा से शहर में जाकर पढ़ने की बात करी। काफ़ी मुश्किलों के बाद उनके मम्मी पापा मान जाते हैं और उन्हें चंडीगढ़ हॉस्टल में डाल देते हैं पढ़ने के लिए। अब जब कंगना हॉस्टल आती है तो देखती है कि सभी लड़कियां काफ़ी खुले विचार की थी, ना ही उनके माँ बाप का उन पर कोई दबाव था। अब क्या होना था, धीरे धीरे कंगना अपनी लाइफ भी इंजॉय करने लगी और उन्होंने खुद को हॉस्टल से पीजी में शिफ्ट कर दिया। कंगना अपने गलत दोस्तों की संगत में आके सिगरेट्स पीने लगी और इधर उधर गेड़ियाँ मारना उनका काम हो गया। पढ़ाई से तो मानो कंगना ने अपना नाता ही तोड़ दिया। अब पीजी में रहने के दौरान ही उन्हें किसी ने एक्टिंग के बारे में बताया, जिससे उनका इंटरेस्ट एक्टिंग की ओर जगा और उन्होंने हाथ मारने शुरू कर दिए। अब मात्र 16 साल की उम्र में कंगना चंडीगढ़ से भागकर दिल्ली आ गई। जी हाँ, इसे भागना ही कहेंगे, क्योंकि कंगना के मम्मी पापा कभी नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग करे, लेकिन कंगना को एक्टिंग की ओर बढ़ना था। अब कंगना के मम्मी पापा ने उनसे बात करना बंद कर दिया और ना ही वे कोई पैसे की मदद करते थे। दिल्ली में आकर कंगना 7 लड़कियों के साथ में एक फ्लैट में रहने लगी। अपना खर्चा उठाने के लिए उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। वे कई मॉडल एजेंसीज में जाती थी, जहां उन्हें छोटा मोटा काम करने से थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। दिल्ली में कंगना एक एक्टिंग वर्कशॉप में जाती है, जहां उनकी मुलाकात हुई थी अस्मिता थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर अरविंद गौड़ से। अरविंद को कंगना की एक्टिंग पसंद आती है और वे कंगना को एक थिएटर शो माधवी में काम दिलाते हैं। कंगना का मानना है कि अरविंद गौड़ उनकी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह आए थे, जिन्होंने उन्हें सही रास्ता दिखाया। फिर कंगना को एलाइट मॉडल एजेंसी की तरफ से एक ऑफर आता है, जिसमें कंगना को ऑडिशन देने के लिए मुंबई जाना होता है। फिर कंगना जब मुंबई आई तो वे लौट कर कभी अपने घर नहीं गई। यहाँ आने पर भी कुछ महीने कंगना ने बहुत स्ट्रगल किया एंड जगह जगह पे ऑडिशंस। उन्हें एक एजेंट मिला जो उन्हें महेश भट्ट के ऑफिस ले गया। तब गैंगस्टर के ऑडिशंस चल रहे थे। एक बार कंगना रिजेक्ट हो जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद कंगना को ये फिल्म मिल जाती है। फिल्म तो सुपरहिट रहती है, लेकिन कंगना को इस फिल्म के बाद काफ़ी टाइम तक कोई फिल्म नहीं मिली। फिर कंगना को फिल्म मिलती है फैशन, जहां उनका बहुत छोटा सा रोल था। कंगना ने इस फिल्म में बहुत छोटा सा रोल किया, लेकिन उनकी एक्टिंग ने इस फिल्म में जान डाल दी है। जहां एक इंटरव्यू में कंगना कहती है कि उनके पास में एक लास्ट मौका था खुद को प्रूव करने का। के बाद उन्हें कोई फिल्म नहीं दे रहा था। उसके बाद तो कंगना ने कई फिल्म्स करी, लेकिन उन्हें पहचान मिली तन्नू वेड्स मन्नू और क्वीन जैसी फिल्मों से। काफ़ी टाइम बाद कंगना ने अपनी एक बात सामने रखी। वो कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्टिंग करी और कई फिल्म्स भी करी जो सुपरहिट रही, मगर मुझे कभी बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने नहीं मिला। क्योंकि हम जब भी ऑडिशन देने जाते हैं किसी फिल्म के लिए, तभी कोई स्टार अपने बेटे या बेटी को लेकर फिल्म डायरेक्टर के पास चला जाता है और फिर हमें साइड कर देते हैं एंड स्टार किड को फिल्म मिल जाती है। कंगना ने अब खुद से फिल्म डायरेक्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे मणिकर्णिका उन्होंने खुद से डायरेक्ट करी थी। उन्होंने लाइफ में कई बार ठोकरें खाई हैं और वे इंडस्ट्री के काले कारनामों के बारे में भी अच्छे से जानती है, इसलिए कई बार वे बॉलीवुड इंडस्ट्री की सरेआम बेइज्जती कर देती है। कैसी लगी आपको कंगना रनौत की स्टोरी? अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ गो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शो योर लव।